अच्छा, कभी ये मुहावरा सुना है कि उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? हम ये बातें रोजमर्रा जिंदगी में तो करते हैं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां ये सिर्फ मुहावरे नहीं बल्कि एक हकीकत समझी जाती है। जी हाँ, शुमाली बहरे ओकियानोस का ये पुरअसरार गोशा, जिसे हम सब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, एक ऐसी जगह जो सदियों से इंसान को खौफ और तजस्सुस में मुब्तला किए हुए है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई कोई खतरनाक जगह है या ये सब मीडिया की बनाई हुई एक सनसनीखेज कहानी है? चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं और कोशिश करते हैं हकीकत को अफसाने से अलग करने की। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये इलाका है क्या और इसकी इतनी खौफनाक शोहरत क्यों बनी। देखिए, ये इलाका शुमाली बहरे ओकियानूस में है, अमेरिका के साहिल से कुछ दूर। अगर नक्शे पर फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा को लकीरों से जोड़ा जाए तो एक तिकोन यानी ट्रायंगल बनती है। बस इसी वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। वक्त के साथ साथ ना इसके नाम और भी खौफनाक होते गए, जैसे शैतान की त्रिकोण या गुमशुदा रूहों की जगह। ये नाम ही कुछ ऐसे हैं जो उसकी पुरासरारियत को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का नाम कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं है। ये नाम पहली बार 1964 में एक मैगजीन के आर्टिकल से मशहूर हुआ, जिसे विंसेंट गैडिस नामी एक मुसन्निफ ने लिखा था। तो यूं समझें कि यहीं से इस पूरे अफसाने का बाकायदा आगाज हुआ। अब बात करते हैं उन मशहूर और सच पूछें तो दिल दहला देने वाली कहानियों की, जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के इस अफसाने को जन्म दिया। तारीख ऐसी पुरस्रार गमशुदगियों से भरी पड़ी है। 1872 में मेली सेलेस्ट नामी जहाज का गायब होना, फिर 1888 में एलन ऑस्टन का वाकया, और सबसे मशहूर 1945 में फ्लाइट 19 का खो जाना, जिसके बाद उसे ढूंढने वाला जहाज भी लापता हो गया। मेरी सेलेस्ट की कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। सोचें, जहाज समंदर के बीचों बीच मिलता है, बिल्कुल ठीक हालत में, मेज पर खाना तक लगा हुआ है, लेकिन अमले का एक भी फर्द मौजूद नहीं। वो सब कहां गए, ये आज तक एक राज है। 100 फुट की बुलंदी पर कुछ जलता हुआ देख रहा हूं। ये फ्लाइट 19 को बचाने गए तैयारे के पायलट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। यही वो कहानियां हैं जो इस अफसाने को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये कहानियां सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम कहानियों की दुनिया से बाहर निकलें और कुछ संजीदा सवालात पूछें। यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल जहन में आता है, भाई अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है तो फिर आज ये दुनिया के मसरूफ तरीन समंदरी और हवाई रास्तों में से एक कैसे हो सकती है? कुछ अजीब नहीं लगता? और सच तो यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का वजूद किसी भी सरकारी नक्शे पर है ही नहीं। ना तो अमरीकी बहरिया इसे मानती है और ना ही साइंसदान। यहाँ तक कि विकिपीडिया भी इसे सिर्फ एक अर्बन लेजेंड यानी एक शहरी कहानी करार देता है। मतलब एक ऐसी बात जो मशहूर तो बहुत है लेकिन सच्ची नहीं। चलें अब जरा कहानियों से हटकर आदाद और शुमार की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस इलाके में 75 से ज्यादा जहाज और तैयारे गायब हो चुके हैं। ये तादाद सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई गैर मामूली है? लेकिन जब हम असल आदाद और शुमार देखते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल ही पलट जाती है। मशहूर इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में हादसात की शरह दुनिया के बाकी समुद्रों से कहीं ज्यादा कम है। जी हाँ, कम है। यहाँ हादसात की शरह सिर्फ 0.02% है, जबकि आलमी औसत 1.8% है। मतलब ये कि आदाद और शुमार के हिसाब से तो ये इलाका बाकी समुद्रों से ज्यादा महफूज है। और यही मीडिया का किरदार सामने आता है। देखें, जापान के करीब भी एक ऐसा ही इलाका है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहते हैं। वहां भी ऐसे ही वाकयात होते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्यों भला? सीधी सी बात है, क्योंकि इस पर कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं बनी। तो अगर यहाँ कोई माफोकुल फितरत ताकत नहीं है, तो फिर इन तमाम वाकयात के पीछे साइंस क्या कहती है? आइए इसकी साइंसी वजाहतों पर एक नजर डालते हैं। एक बड़ी वजह है आइगोनिक लाइन। ये जमीन पर वो नायाब जगह है जहां कंपास मगनातिसी शुमाल के बजाय असल जोग्राफियाई शुमाल की तरफ इशारा करता है। अब अगर कोई पायलट इस बात से लाइल्म हो तो उसका रास्ता भटकना तो यकीनी है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में अपनी डायरी में इसका जिक्र किया था। एक और बहुत ही दिलचस्प नजरिया मीथेन गैस का है। जरा तसव्वुर करें कि समंदर की तह से अचानक गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलें और पानी को झाग में बदल दें। इस झाग में कोई भी जहाज तैर नहीं सकता और वो सेकंडों में समंदर की गहराइयों में गायब हो सकता है, वो भी बगैर कोई निशान छोड़े। तो हकीकत में ये कोई एक वजह नहीं बल्कि कई चीजों का एक मजमुआ है। अचानक आने वाले खतरनाक तूफान,
इंसानी गलती और सबसे बढ़कर इस इलाके का बेहद मसरूफ होना। जाहिर है जहां ट्रैफिक ज्यादा हो वहां हादसात के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर साइंस के पास तमाम जवाबात मौजूद हैं तो फिर ये अफसाना आज भी इतना मशहूर क्यों है? जवाब बहुत सादा है, क्योंकि ये एक दिलचस्प और मुनाफा बख्श कहानी है। सच तो यह है कि हम इंसानों को पुरअसरार कहानियां पसंद हैं। साजिशी नजरियात में एक कशिश होती है, जबकि साइंसी हकाइक अक्सर खुश्क और बोरिंग महसूस होते हैं। कौन है जो एक अच्छी सनसनीखेज कहानी के बजाय खुश्क हकाइक सुनना पसंद करेगा? और इसी दिलचस्पी की वजह से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। फिल्में, किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और यहाँ तक कि सियाहत भी। ये सब मिलकर इस अफसाने को ना सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं बल्कि इससे खूब पैसा भी कमा रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल का नहीं बल्कि हमारा अपना है। ऐसी और कितनी कहानियां हैं जिन पर हम आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो दिलचस्प हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम हर सुनी सुनाई बात को हकीकत की कसौटी पर परखें।